हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह यह है कि क्रमागत क्या होता है। इंग्लिश में उसको सक्सेसिव बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस टाइप के लैंग्वेज मिलेगा कि दो क्रमागत वृद्धि या फिर दो क्रमागत कमी या छूट या फिर बट्टा। ठीक है, छूट या बट्टा कमी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्काउंट वाले चैप्टर में मिलेगा। तीसरे टाइप के जो देखने को मिलता है वह है कि पहले वृद्धि और फिर कमी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं कि क्रमागत क्या होता है, फिर उसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर उसका फार्मूला क्या होता है और फार्मूला का प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमको समझना है कि सक्सेसिव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि हमको किसी नंबर पर दो सक्सेसिव वृद्धि करना है, एक 10% की, एक 10% की और एक 20% की। ठीक है, उसी प्रकार इधर डिस्काउंट में देखते हैं कि किसी नंबर पर हमको दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, एक 10% की, दूसरा 20% की। दोनों के एक साथ समझते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं 500 कोई नंबर है। ठीक है, 500 संख्या है, इस पर हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 10% वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 पर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 500 पर 10% बढ़ाएंगे तो 50 बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 550। ठीक है, 550 हो गया। अब जो है इस 550 पर हम 20% बढ़ाएंगे, तो 550 का 20% होता है 110। तो 550 में 110 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 660। ठीक है, तो 500 जो नंबर था ना, वह दो सक्सेसिव वृद्धि के बाद, मतलब 10% और 20% की सक्सेसिव वृद्धि की है, तो वह नंबर हो गया कितना, 660। ठीक है, उसी टाइप से यदि हम 500 नंबर पर दो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, एक 10% की और एक 20% की। ठीक है, तो पहला है 10% की, तब 500 पर 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मतलब 50 कम करना पड़ेगा। तो 500 में 50 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। अब जो 20% डिस्काउंट करेंगे ना, इस 450 पर करेंगे। ठीक है, तो 450 का 20% हो जाएगा 90। तो 450 में से 90 घटा लेंगे तो हो जाएगा 360। तो देखिए, जो 500 नंबर संख्या था ना, वह दो डिस्काउंट के बाद, मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट किए, 10% और 20% की, तो हो गया कितना, 360। तो सक्सेसिव का मतलब क्या समझे कि देखिए, पहले 10% का मतलब जो सक्सेसिव वृद्धि वाले है उसमें पहले हम 10% इंक्रीज किए। ठीक है, मतलब यहाँ हम 50 इंक्रीज किए। उसके बाद जो नंबर आया ना, इस पर हम 20% इंक्रीज किए, मतलब 550 पर 20% मतलब कितना बढ़ाए, 110। तो यह सक्सेसिव होता है कि पहले 10% बढ़ाए, फिर जो बढ़ी हुई संख्या है उस पर हम 20% बढ़ाए। उसी टाइप से डिस्काउंट में होता है, 500 पर पहले हम 10% कम किए, मतलब -50 किए, और फिर जो नंबर आया उस पर हम 20% कम किए, मतलब यहाँ हम कितना कम किए हैं, 90 कम किए हैं। तो सक्सेसिव का मतलब यही होता है कि जो पहले डिस्काउंट दिया रहता है उसको पहले अप्लाई करते हैं, फिर जो नंबर आता है उस पर नेक्स्ट डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या फिर सक्सेसिव वृद्धि रहे तो पहले 10% बढ़ाते हैं, फिर जो नंबर आता है फिर उस पर हम 20% बढ़ाए हैं। ठीक है, तो यह होता है सक्सेसिव। अब देखिए, तो हम समझ गए कि सक्सेसिव होता क्या है, कैसे काम करता है। अब हमको समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं 500। ठीक है, 500 कोई नंबर है, इस पर हमको दो सक्सेसिव
वृद्धि करना है, ठीक है। एक वृद्धि करना है 10% की और दूसरा है 20%, ठीक। उसी टाइप से इधर भी एक डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट में लेते हैं। 500 कोई नंबर है, इस पर 2 डिस्काउंट करना है, एक 10% की, दूसरा 20% की। सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 500 जो नंबर है वह अपने आप में कितना है, 100% है, ठीक है। तो जब यह 100% है तो इस पर हम 10% वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अपने आप का 110% नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 500 गुने 110/100, ठीक। अब देखिए यह जो वैल्यू निकल के आएगा ना, मतलब जो भी वैल्यू निकल के आए, मतलब इसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 550, ठीक है। मतलब 500 पर 10% वैल्यू ऐड हो गया। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा यह अपने आप में है कितना, 100% है। अब जो है हमको इस पर 20% बढ़ाना है, ठीक है। तो इस पर हम 20% बढ़ाएंगे तो अपने आप में है 100%, और 20% बढ़ाएंगे तो अपने आप का 120% हो जाएगा। तो क्या करेंगे ना, गुना 120/100, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो पीछे 3 उतना ही आएगा, कितना, 660। तो समझ गए। तो एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। हम यहाँ क्या किए हैं, हम जो है यहाँ किए हैं 100 + 10 किए हैं, ठीक है। मतलब 100% था, उस पर 10% बढ़ गया। यहाँ क्या किए हैं, 100 + 20 किए हैं, ठीक है। नीचे में प्रतिशत के मतलब बटे में 100, तो दोनों जगह देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लिया। अब डिस्काउंट वाले चीज़ को समझते हैं कि 500 कोई नंबर है, उस पर 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, एक 10% की और एक 20% की, ठीक है। तो देखिए 500 जो है अपने आप में है कितना, 100% है। जब इस पर 10% का मतलब वैल्यू घटाएंगे या 10% का डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने आप का होगा 90%। तो लिखेंगे 500 गुने 90/100, 500 गुने 90/100, ठीक है। अब देखिए अब जो यह वैल्यू निकल के आएगा, मतलब 10% कम हो जाएगा, मतलब ये 450 आएगा, ठीक है। तो यह जो वैल्यू है अब यह अपने आप में है कितना, 100% है। और इस पर जब हम 20% वैल्यू कम करेंगे या 20% की कमी करेंगे तो यह अपने आप का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो लिखेंगे गुना में 80/100, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर का 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कट गया, तो यह आ जाएगा कितना, 8 × 5 = 40, 40 में 9 से गुना कर देंगे तो 360। तो एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। यहाँ हम क्या किए, 90 कैसे आया था, 100 - 10 किए हैं, 100 - 10, ठीक है। यहाँ 80 कैसे आया है, तो यहाँ किए हैं 100 - 20 किए हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए, मान लेते हैं कि P कोई नंबर है, 500 की जगह तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो मान लेते हैं P कोई नंबर है, ठीक है। और इस पर हमको दो सक्सेसिव वृद्धि करना है, एक 10% की, एक मिनट, देखिए मान लेते हैं कि 500 कोई नंबर है, ठीक है। इस पर 2 वृद्धि करना है, एक 10% की और एक 20% की, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम ये 10 को मान लेते हैं ए और 20 को मान लेते हैं बी, ठीक है। और 500 को मान लेते हैं पी, ठीक है। तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा,
देखिए 500 की जगह तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम उसको p मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा, मेरा फार्मूला आ जाएगा p गुना, जब 10% वैल्यू ऐड करेंगे तब मतलब 110/100 लिखते हैं, तो हम 10 को माने हैं a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 100 + a/100। ठीक, तो 10 पर a% वैल्यू ऐड हो गया कितना पर, मतलब p कोई संख्या है उस पर a% वैल्यू इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब जो है हमको इस पूरे वैल्यू पर 20% या 20 को हम माने हैं b, क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो 20 को हम माने हैं b। ठीक है, तो इस पर हमको 20% वैल्यू अब इसमें इंक्रीज करना है, तो हो जाएगा कितना, 100 अपने आप का 100% है, तो 100 + b हो जाएगा, तो गुने में लिखेंगे 100 + b/100। ठीक है, तो ये तो हो गया सक्सेसिव वृद्धि के लिए। अब मान लीजिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट रहेगा या कमी छूट रहेगा, तो क्या करेंगे, तो देखिए हम यहाँ क्या किए हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या किए हैं, यहाँ देखिए 90 कैसे आया है, 100 - 10 किए तब ना, हम मान लेते हैं 10 की जगह a है, तो यहाँ क्या करेंगे 100 - a करेंगे, यहाँ सिर्फ साइन निगेटिव कर देंगे। फिर वैसी यहाँ 80 कैसे आया है, 100 - 20 किए हैं, अब 20 को हम b माने, तो यहाँ क्या कर देंगे 100 - b कर देंगे। ठीक है, तो यह जनरल फार्मूला हो गया, p गुना 100 ± a/100 गुने 100 ± b/100। यदि सक्सेसिव वृद्धि की बात करेगा तो हम देंगे प्लस साइन, और सक्सेसिव कमी की बात करेगा तो हम देंगे माइनस साइन। ठीक है, तो ऊपर जो आपको फार्मूला दिख रहा होगा, कहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये वाला p गुने 100 ± a/100 गुने 100 ± b/100, यही फार्मूला है। इसके द्वारा हम सक्सेसिव वृद्धि के बाद जो नंबर आएगा ना उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर सक्सेसिव कमी के बाद, सक्सेसिव वृद्धि रहेगा तो प्लस साइन, सक्सेसिव कमी रहेगा तो माइनस साइन। ठीक है, अब इस चीज़ को तो समझ लिए। अब देखिए हमको एक और चीज़ आपको समझानी है। देखिए जो चीज़ें समझानी है वह यह है कि ए वाला ऊपर वाला जो फार्मूला है ना, इसको यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा, देखिए 500 जो कोई नंबर था वह इंक्रीज होके 2 सक्सेसिव वृद्धि के बाद इंक्रीज होके कितना हो गया है, वो नंबर, एक मिनट, वह नंबर हो गया है कितना 660। मतलब 500 कोई नंबर था, वह 2 सक्सेसिव इंक्रीज के बाद हो गया 660। हम आपसे पूछे कि बताइए कि 500 जो नंबर था वह सक्सेसिव इंक्रीज के बाद मतलब उस पर कितने प्रतिशत का मतलब वृद्धि हो गया, 2 सक्सेसिव वृद्धि के बाद, एक 10% और 20% के बाद उस नंबर पर टोटल कितने प्रतिशत के वृद्धि हो गया, मतलब यह जो 10% और 20% है वह कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो उस चीज़ को नेक्स्ट पेज पर समझते तो देखिए 500 कोई नंबर था। ठीक है, उस पर हम दो सक्सेसिव वृद्धि की, पहला 10% की तो लिखे 110/100, दूसरा 20% की तो लिखे 120/100। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया कितना 660 आया था। ठीक है, अब देखिए हम आपसे पूछे कि प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखिए 500 जो कोई नंबर था वह हो गया 660, मतलब बढ़ कितना गया, तो बोले क्या कि यह बढ़ गया 160। तो हम बोले परसेंट बताइए, परसेंट में कितना है, तो 160 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो 160/500 गुने में 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 160 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, मतलब 32 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 10% और 20% का इंक्रीज किए ना 500 पर, वह कहीं ना कहीं 32% के बराबर है। कितने प्रतिशत के, 32% के। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको समझाने वाले थे। अब देखिए इसमें हमको 2 स्टेप करना पड़ा। क्या,
पहले तो हमको ये वाला वैल्यू निकालना पड़ा, मतलब 500 पर 10% और 20% वैल्यू ऐड करने पर कितना हुआ, तो हो गया 660। उसके बाद क्या करना पड़ा, इस दोनों को घटाए और फिर परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ा था, आया 32%। ठीक है, तो ऊपर जो हम फार्मूला बताए थे ये वाला जो फार्मूला बताए थे, P गुना 100 प्लस माइनस A बटा 100 गुने 100 प्लस माइनस B बटा 100, तो इससे वैल्यू निकल के आता है, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव मतलब डिस्काउंट के बाद वैल्यू निकल के आता है। क्या निकल के आता है, वैल्यू। और फिर हमको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ घटाना पड़ता है। 500 में से यहाँ 660 में से यहाँ 500 घटाए तब तो 160 है, फिर परसेंटेज निकालते हैं, तो फिर यहाँ आ गया 32%। तो ऐसा कोई फार्मूला है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट 32%, अगर किसी क्वेश्चन में पूछे कि बताइए किसी संख्या पर 10% और 20% की दो सक्सेसिव मतलब वृद्धि करने के बाद मतलब उस नंबर पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें ए वाला स्टेप नहीं करना पड़े। इससे तो हमको वैल्यू पता हुआ ना कि 500 पर 2 सक्सेसिव इंक्रीज किए तो वह वैल्यू कितना हो गया, तो 660 हो गया। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट ऐसे 32% जो वैल्यू इसमें बढ़ा वो निकाल सकते हैं, तो हाँ उसी फार्मूला को आप बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें जो है ना ये स्टेप करना नहीं पड़ेगा, पहले 500 पर कितना वृद्धि हुआ वो निकालो, फिर घटाओ, फिर परसेंट निकालो, उसमें डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ आया था कितना, 32% आया था ना, तो यहाँ 32 लिख देते। ठीक है, मतलब प्लस 32%, मतलब 32% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब देखिए दो सक्सेसिव मतलब परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 10% और 20%। तो हम जानना चाहते हैं कि किसी नंबर पर दो सक्सेसिव वृद्धि करेंगे, एक 10% और 20% की, तो वह कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम परसेंट वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है ऊपर जो लिखा हुआ फार्मूला, A प्लस बी जोड़ A गुना B बटे में 100। ठीक है, तो एक हम 10 को मान लेते हैं और 20 को मान लेते हैं B, तो A प्लस बी करेंगे, तो इसका मतलब क्या, 10 प्लस 20 जोड़, फिर करेंगे 10 गुना 20 बटा में 100। ठीक है, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, और 10 और 20 को गुना करेंगे तो 200, 200 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। इसका मतलब 30 और 2 हो गया कितना, 32। मतलब क्या समझे कि किसी नंबर पर दो सक्सेसिव वृद्धि करेंगे 10% और 20% की, तो उस नंबर पर टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 32% की। ठीक है, उसी प्रकार यदि डिस्काउंट में देखें कि किसी नंबर पर दो डिस्काउंट मिलता है, एक 10% की और एक 20% की सक्सेसिव डिस्काउंट, तो वह नंबर कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट में हमेशा कमी ही होता है, क्योंकि उस नंबर पर कमी करते हैं दो डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस बी माइनस A गुना B बटा में 100। ठीक है, तो देखिए A की जगह है 10, B की जगह कितना है 20 है, तो A प्लस बी पहले करते हैं, तो 10 प्लस 20 माइनस, फिर करता है A गुना B मतलब 10 गुना 20 बटा में 100। अब देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा -2, तो 30 - 2 मतलब 28। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि किसी संख्या पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, मतलब एक 10% की और एक 20% की, तो वह सक्सेसिव डिस्काउंट जो है ना 28% के बराबर है, मतलब उस टोटल नंबर पर 28% की कमी हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की होगा, 28% की, माइनस यहाँ साइन दिखाता है मतलब कमी होगा। ठीक है, 28% की कमी हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला से हम डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कि फार्मूला ये आता कैसे है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझते हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए
देखिए मान लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है उसको हम प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि p कोई नंबर है, ठीक है, p कोई नंबर है। इस पर जो है हमको पहले a प्रतिशत की मतलब 10% को a माने हैं और 20% को b माने हैं, और यहाँ जो 32% आया है इसको हम c मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो -28% आया, कहते 28% आया, इसको हम c मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला प्रूव करना चाहते हैं, तो देखिए p कोई नंबर है मान लेते हैं, ठीक है। इस पर हमको पहले 10% को a माने, तो मान लेते हैं कि हमको a% की वृद्धि करना है, तो क्या करेंगे, p गुना 100 + a करेंगे, 100 + a बटे में 100, ठीक है। अब जो यह नंबर निकल के आएगा, फिर इस पर हमको b% की वृद्धि करनी है। 20 को b माने हैं तो लिखेंगे 100 + b बटा में 100, ठीक है। अब देखिए तो इस फार्मूला इसके द्वारा हमको क्या वैल्यू निकल के आएगा, मतलब कोई p नंबर था, उस पर यदि मान लेते हैं कि 10% और 20% रहा होगा तो उस पर कितना वृद्धि हो जाएगा, 32% की वृद्धि हो जाएगा। मतलब p तो रहेगा ही और p के 32% इसमें ऐड हो जाएगा, यही ना हो जाएगा 32/100। तो हम इसके बदला में हम 32 को माने हैं c, तो हम इसके बदला में लिख सकते हैं ना p जोड़ p पर बढ़ जाएगा कितना c%, तो p गुना c बटा में 100, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं ना, दोनों साइड इसमें जो है ना, यहाँ पर p है दोनों साइड में, तो p कॉमन ले लेते हैं, तो p कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, p कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 + c बटा में 100, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, इधर है p गुना 100, इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। देखिए इस बटे में 100 है ना, तो ऊपर के दोनों में डिवाइड होगा, तो 100 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, और 100 से a में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a/100, ठीक है। फिर गुने यहाँ भी 100 से 100 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, 100 से b में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा b/100, ठीक है। अब देखिए अब जो है क्या करते हैं ना, p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करते हैं, तो इस दोनों का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 + a बटा में 100 जोड़ 1 + a बटा में 100 जोड़ b बटा में 100, ये हो जाएगा ab बटा 100 के स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों का गुना करेंगे तो इतना होगा, इधर बच गया 1 + c बटा में 100, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड 1 है, दोनों साइड 1 है ना, तो अगर मान लीजिए इस 1 को इधर ले जाए तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा तो एक में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक और यह एक कैंसिल, ठीक है। तो बच गया क्या, ऊपर जो बच गया ये इधर बच गया a/100 b/100 जो ab बटा 100 के स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना, इस तीनों में से हम 100 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 कॉमन 1/100 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/100 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा a जोड़ b जोड़ a गुना b बटा में 100 के बटा में 100 बच जाएगा, 100 कॉमन हो गया, ठीक है। इधर बच गया c बटा में 100, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड c है तो c 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरा फार्मूला आ गया क्या, c बराबर a + b जोड़ a गुना b बटा में 100, ठीक है। तो देखिए यही फार्मूला ना ऊपर है, ऊपर जो फार्मूला है a + b जोड़ a गुना b बटा 100, ये वाला फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो सक्सेसिव वृद्धि यदि हमको निकालना रहे, तो मान लेते हैं कि सक्सेसिव वृद्धि c है, तो c
सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी जोड़ ए गुना बी बटा 100। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम सक्सेसिव वृद्धि निकालेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई सो सक्सेसिव परसेंट आएगा। ठीक है, अब देखिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100, सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को भी हम अभी प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी में केवल हम साइन चेंज कर देंगे ना तो ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे, तो आपको दिखाते हैं। तो देखिए जहाँ 100 प्लस ए लिखे हैं ना, तो डिस्काउंट कर रहे हैं तो 100 माइनस ए लिखेंगे, तो यहाँ प्लस के जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस के जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए जब डिस्काउंट करते हैं ना तो हम आपको उधर निकाल के दिखाए थे कि 500 कोई नंबर था, 500 कोई नंबर था, दो डिस्काउंट किए थे तो हो गया था कितना 360, मतलब वह जो नंबर है ना उस पर कमी हो जाता है। ठीक है, मतलब नंबर घट के हो गया 360। तो उसी प्रकार से जो पी कोई नंबर था, दो डिस्काउंट मिला ए प्रतिशत और बी प्रतिशत की, तो वह नंबर पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, मतलब सी प्रतिशत की कमी हो जाएगा, मतलब सी जो पी का जो सी प्रतिशत वैल्यू होगा ना उसमें से घट जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पी माइनस पी गुना सी बटा 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही बढ़ते जाएंगे नीचे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ठीक है, और फिर यहाँ भी माइनस होगा। उसके बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे ना, पी से पी कट जाएगा, दोनों साइड कॉमन हो जाएगा। तो ठीक है, तो पी से पी कट गया। अब जो है अब यहाँ से हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। देखिए जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो इधर बच गया क्या, पी से पी कट गया, तो इधर बच गया हमको 1 माइनस ए बटा में 100 इंटू 1 माइनस बी बटा में 100। ठीक है, इधर बच गया हमको 1 माइनस सी बटा में 100। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं ना, इस दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, पहले 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी बटा में 100। ठीक है, अभी इस माइनस ए बटा 100 से 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बटा 100। ठीक है, अभी इस दोनों को गुणा कर देंगे, माइनस ए बटा 100 को माइनस बी बटा में 100 में, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी बटा 100 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर बच जाएगा 1 माइनस सी बटा में 100। अब देखिए दोनों साइड जब 1 है तो 1 से 1 घटा लेंगे एक साइड ले जा करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच गया माइनस बी बटा 100, इधर हो गया माइनस ए बटा 100, इधर हो गया प्लस ए बी बटा 100 के स्क्वायर। ठीक है, इधर हो गया माइनस सी बटा 100। अब देखिए ये तीनों में 100 है ना, तो यहाँ 100 कॉमन ले लेंगे, 1/100 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/100 कॉमन ले लेंगे, 1/100 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इधर बच गया माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी बटा 100, इधर बच गया माइनस सी बटा 100। अब दोनों साइड बटे में 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया हमको क्या, माइनस बी माइनस ए जोड़ ए बी बटा 100 बराबर माइनस सी। अब क्या करते हैं ना, दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, बराबर हो गया माइनस सी। अब देखिए दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको फार्मूला आ गया, क्या आ गया, मेरा फार्मूला आ गया कि सी बराबर, अब ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए लिखिए, बात है कि ये ए प्लस बी जोड़ ए गुना बी
बटा 100 ना, ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए बटा बी, ए गुना बी बटा 100। तो ये फार्मूला ना ऊपर हम आपको दिखाए हैं, तो प्रूफ हो गया ये फार्मूला कैसे आया है। देखिए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए फार्मूला बताया कि ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100, और दो सक्सेसिव वृद्धि के लिए फार्मूला बताया ए प्लस बी जोड़ ए गुना बी बटे 100। सिर्फ क्या करना है, अंतर क्या है दोनों फार्मूला में, तो उस चीज़ को देखिए। जो ग्रोथ है वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, और जहाँ भी कमी हो रहा है वहाँ सिर्फ बीच में यहाँ पर माइनस देना है। ठीक है, दोनों के पहले जोड़ना है, फिर दोनों के गुना करके बटे में 100 करना है, यहाँ पर माइनस देना है, और यहाँ पर भी दोनों का जोड़ना है, दोनों के गुना करके बटे में 100 देना है, और यहाँ पर प्लस देना है। तो ये चीज़ को आपको समझाना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना है।